व्यापार मंडल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई, जहां व्यापारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए योगी से अच्छा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं। उन्होंने व्यापारियों को देश की अर्थव्यवस्था को प्रहारी बताते हुए ई कॉमर्स पर अतिरिक्त टैक्स, भ्रष्टाचार पर सख्ती और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं देने की मांग उठाई। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के एक होटल में आयोजित बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और संगठन की प्रार्थना के साथ हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने प्रदेश अध्यक्ष रिपिन कंसल, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय मित्तल व सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में संदीप बंसल ने कहा कि जिस तरह सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था का प्रहरी है और उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने योगी सरकार द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा कर व्यापारियों को दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने की सराहना की। क्या मुद्दे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय संगठन है, आज वो ये बैठक मुजफ्फरनगर में संपन्न हो रही है। इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के अध्यक्ष, महामंत्री और प्रतिनिधि उपस्थित हैं। उद्देश्य यही है कि व्यापारी वर्ग जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, उसको वो यथोचित सम्मान मिले जो एक फौजी को मिलता है, जो एक IAS को मिलता है, और उसकी जो मूलभूत अभी भी समस्याएं कई अनिस्तारित हैं, उन समस्याओं का निस्तारण हो। इसके लिए ये बैठक क्षेत्रवार की जा रही है। काशी क्षेत्र की बैठक हो चुकी है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक आज यहाँ पर संपन्न हो रही है। इस बैठक का उद्देश्य ये भी है कि चाहे GST का विषय हो, चाहे ई कॉमर्स का विषय हो, और चाहे बांट माप का हो या सैंपलिंग का हो, इन सभी विषयों पर व्यापारी वर्ग सरकार का सहयोग करना चाहता है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ये इल्जाम कहीं पर लगे कि हम सरकार से अलग हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, कर्मचारी व्यापारी का शोषण करें। इसके लिए आज इस बैठक में ये रणनीति तय की गई है कि हम संगठित होकर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी बात को सरकार तक भी और संगठन तक भी पहुंचाएंगे, लेकिन पैसे का लेन देन नहीं करेंगे। ई कॉमर्स के विषय पर यह तय हो रहा है कि हम खुदरा व्यापारी अपने व्यापार को जिंदा रख सकें। इसके लिए सरकार से ये आग्रह करेंगे कि अतिरिक्त चार्जेस लगा करके खुदरा व्यापार जिंदा रहे, इसलिए ई कॉमर्स का मुकाबला हम कर सकें। ऐसी योजना और नीति बनाई जाए। सरकार बदलने के लिए भी कहा गया है, सरकार नहीं, कोई कमेटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसी एक पदाधिकारी के अपने व्यक्तिगत विचार थे, वो भी अपने स्थानीय विधायक से संबंधित उनका कोई विषय रहा होगा। कोई ऐसा निर्णय ना हुआ है और ना कोई होने जा रहा है कि कहीं कोई सरकार बदलने जा रही हो। इससे बेहतर सरकार और इससे बेहतर मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं नहीं। जो कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में है, योगी जी के राज्य में ऐसी कानून व्यवस्था आज तक उत्तर प्रदेश की हम लोगों ने कई सरकारें देख ली, चाहे मायावती जी की सरकार हो, मुलायम सिंह की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, और इससे पहले की भी सरकारें देखी, लेकिन जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आज है, ऐसी मजबूत कानून व्यवस्था कभी नहीं रही। जितनी सुविधाएं सरकार ने व्यापारी को योगी जी की दी हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए हो गई। व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ हर महीने जो एडिशनल SP के नेतृत्व में हर जनपद में बैठक करेगा, वो इस सरकार में मिला। और तो और 36 राज्यों में जो काम नहीं हुआ कभी, कि जैसे शिक्षक दिवस, जैसे मजदूर दिवस, जैसे बाल दिवस, उस तरह हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि वैसे ही व्यापारी दिवस हो। अभी कुछ दिन बीते हैं। 29 जून को भामाशाह जी की जयंती पर योगी जी ने एक तोहफा दिया है व्यापारी समाज को कि व्यापारी दिवस के तौर पर उसको मनाया जा रहा है। आपके सामने की बात है कि हर जनपद में DM लेवल पर उसको आयोजित करके व्यापारियों को सम्मानित किया जाता है। लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, वहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी शामिल थे। यहाँ पर खुद मेरठ में, यहाँ पर कहीं पर कार्यक्रम में, मुजफ्फरनगर में ही कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ। लगातार 3 वर्षों से व्यापारियों को सम्मानित करने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ गलतफहमी हो सकती है किसी के व्यक्ति। कोई विरोधाभास नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने भाव मन के व्यक्त किए कि मेरा जो स्थानीय विधायक है
वो मेरी नहीं सुनता। तो ये तो विषय हो सकता है कि कोई किसी विधायक से, कोई किसी मंत्री से, कोई किसी पार्षद से, कोई किसी सांसद से, लेकिन आज तक देश के इतिहास में जो सहूलियत व्यापारी वर्ग को उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने दी वो कभी नहीं मिली। और अभी हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और ऐसा काम योगी जी की सरकार में हो सकता है जो शायद देश में इतिहास बनेगा। मैंने बताया व्यापारी कल्याण दिवस सिर्फ उत्तर प्रदेश में, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ सिर्फ उत्तर प्रदेश में, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना 10 लाख रुपए सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो ये सब आज जो अगर संभव हो पाया तो वो इसलिए क्योंकि व्यापारियों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंची और उन्होंने इन बातों का निस्तारण करके आज स्थिति को यहाँ तक पहुंचा। आज ये पश्चिमी प्रदेश की हमारी आज बैठक है। माननीय अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष विपिन कंसल जी हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष हमारी क्या नाम अनिता जायसवाल जी आई हैं। मैंने इनका पहले स्वागत किया है। इस बैठक का उद्देश्य ये संगठन को मजबूती देना, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रख के नीतिगत फैसले लेना, जो भी कमियां हैं चाहे जीएसटी में चाहे किसी अन्य चीज़ में है, भ्रष्टाचार में, वो बातें यहाँ रख के ताकि उनका समाधान कराया जा सके लखनऊ स्तर पर। आज ये बैठक यहाँ बुलाई गई है और इसमें पदाधिकारी एक एक जिले से 2-2, 3-3, 4-4 पदाधिकारी बुलाए गए, ज़्यादा लोग नहीं बुलाए गए। जो उनके अध्यक्ष महामंत्री उन लोगों को आमंत्रित किया गया है।